तो हाय कर रही है। और मेरी बिटिया रानी का स्टाइल देख रहे हैं, पन्नी लगा के हाथ में जाएगी गोबर लेने के लिए। बाबू मेरा खाना निकाल रहा है खाने के लिए, इसको भूख लग गया है तो चलते बाबू लोगों को खाना देने के लिए। और ये जा रहे हैं गोबर लेने के लिए। और मेरा है पसीने से देखिए कपड़े वपड़े सारा भीज गया है। तो पहले तो दोस्तों हमारा गेहूँ भी कुटा गया है और देखिए कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या बताएं हम आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मेरे फेस पे भी देख सकते हैं कितना पसीना है, क्योंकि धूप में डालना था और धूप में ही कूटे हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं कूट के और सूखने के लिए डाल के। और मेरा बाबू उठ गया है तो बाबू जा रहा है खाना खाने के लिए, देख सकते हैं। और मेरी बिटिया रानी है कि गोबर। तो हेलो गाइस, देखिए अभी ऑटो हो गया बंद। हम जा रहे थे मार्केट, देखिए कितने सारे झोड़ा रखे हुए हैं, लेकिन ऑटो ही खराब हो गया है। मतलब खराब नहीं हुआ, गैस खत्म हो गया। सारे आदमी देखिए पीछे से आगे तक सारे आदमी है खड़े बीच रास्ते में ही। अब ऑटो का इंतजार हो रहा है, फिर चालू होगा तो फिर वहीं चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें, फिर जाते हैं बाजार, आते हैं तो फिर दिखाते हैं। आगे भी घूमते हैं तो दिखा के आगे। तो बाज़ार से आने के बाद हमारा हो चुका है खरना का न्यूज करा रहा था हमारे घर पे। मैं पूजा नहीं करती हूँ, छठ पूजा। मेरे चाची जी आए हुए थे न्यूज करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी करती थी तो मम्मी जी का हमारा देहांत हो गया। जब से हम क्या करते हैं, सारा चीज़ ओढ़ियाते हैं, सारा चीज़ जोड़ वोड़ के लाते हैं और इसके बाद हम किसी को भी बोलते हैं तो हाथ उठा देते हैं और न्यूज काट देते हैं भगवान जी का, छठी माता का। तो यही था हमारे घर पे पूजा और ये सारा मुझे अपने से ही जोड़ के लाना पड़ता है। और इस बार क्या हुआ कि मेरा हस्बैंड भी नहीं आया तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा था। मेरी बिटिया रानी यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी और मेरा बाबू था कि सो गया था। तो देखिए यहाँ पे न्यूज कराया गया था और अभी है कि दियोड़ी बार रहे थे और इसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे और इसके बाद पूजा हमारा हो जाएगा। पहला छठ पूजा का आज पूरा पूजा हो जाएगा पहला कंप्लीट और इसके बाद हो जाएगा कल का काम स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, ये पूजा होने के बाद खाना पीना खाएंगे और काम वाम जो भी होगा वो करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, रात में ही जब 4 से 5 बजेगा तो हमारा ठकुआ भुसवा जो भी बनाना रहता है वो भी बनाना पड़ता है। तो हो चुका हमारा वो काम रेडी और इसके बाद हम बनाने लगे ठकुआ और भुसवा, जो भी बनाना था ठकुआ भुसवा। तो हम क्या किए कि कटौती में रख लिए भुसवा का आटा और फिर अभी चल रहे हैं। अभी बज रहा था 3:30, सुबह का 3:30 हो रहा था और मैं उठी और उठने के बाद मेरा जो भी काम वाम है वो सारा मैं करने लग गई। देख सकते हैं यहाँ पे भुसवा रख दी हूँ, इधर खल में रख दी हूँ और खल में कूटने के बाद हमारा भुसवा बनाया जाता है। तो कूट के मैं इसमें डाल रही थी और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ठकुआ बनाने लग गई। फिर मैं ठकुआ का आटा लगाने के बाद देखिए ये बनाई और बनाने के बाद छन आने लग गया मेरा ठकुआ भी। तो छठ पूजा में तो जानते ही हैं मेरा बाबू लोग है अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो कोई भी चीज़ होता है तो पहले मांगने लग जाता है खाने के लिए। तो क्या है, इतना बड़ा छठ पूजा है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा छठ पूजा ही माना जाता है। और इसीलिए मैं क्या कि सुबह का 4 बजे 3 बजे उठ के और सारा काम कंप्लीट करने लगी। तो पहले मैं ठकुआ को बनाई और भुसवा बना ली। तो गाइस हमारा ठकुआ छनाने लग गया है, हमारा चूल्हा जल गया है और हमने क्या किया सारा चीज जब ये हो जाएगा तो हमने बना रहे हैं डाला वाला भी सजाना पड़ेगा। और ये सचवा है, इसके हम बनाते हैं, इतने सारे अभी बने हैं और इतना ज्यादा आटा बचा ही था। छठ पूजा फिर अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद जल्दी से बना लेते हैं। बाबू लोग अभी सोए हुए हैं तो जल्दी से बन जाएगा, नहीं तो बाबू लोग उठ जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं कि ये सारा छठी माता जी का ठकुआ भुसवा सारा बन पे हो चुका है, सारा चीज़ रेडी। और देख सकते हैं यहाँ हम सारा चीज़ को सजा रहे हैं। देखिए इतनी सारा चीज़ है हमारे घर पे, जो अभी सारा चीज़ को है अभी सजा के रखना ही है। तो अभी हम सारा को पूजा वाला सामान सबको रख रहे हैं। अभी देख सकते हैं सारा तैयारी हो रहा है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जल्दी से हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा बाबू भी उठ गया है, इनको भी हमारा सारा चीज़ डला गया है और इसको हमने ढक भी दिए हैं। और यहाँ है हमारा कलश, तो इन पे हम चलते हैं चौमुखी लगाएंगे और इसके बाद हमारा हो जाएगा सारा चीज़ रेडी। अब हम चलते हैं अपने लिए रेडी होने के लिए। हमारा पूजा का सारा सामान हो चुका है रेडी और हमने ढक भी दिए हैं। तो अब चलते हैं हम जल्दी से नहाएंगे। तो हम आ चुके थे घाट पे लेके अपने सारा सामान जो उस घाट पे रखना था। डाला हमने लिया है और डाला लाने के बाद हमारा जो
सामान सब बाहर निकाल के रखना था। तो मैं देख ही सकते हैं सारा चीज़, जैसे ही मैं थी अभी नहाई वहाई भी नहीं थी। क्या है कि घाट हमारे घर के बगल में ही है, हमारे घर के पास ही है, तो इसके वजह से मैं आ गई। वैसे ही जैसे थी नहा जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन सारा आदमी का घाट पे आ गया सारा सामान, तो इसी के लिए मैं भी आ चुकी घर पे से ये सारा सामान लेकर ही, क्योंकि सभी आदमी जब घाट को चता लेते हैं, सारा आदमी रख देते हैं तो दिक्कत हो जाता है। इसके वजह से हम चले आए और जल्दी जल्दी से अपना घाट पे सारा सामान डाल दिए, और इसके बाद फिर हम क्या किए घर। तो फिर हो गया रात का टाइम, मैं गई फिर देखने के लिए कि दीप उप जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो हम आए तो देखे कि हमारे यहाँ पे दीप था कि हमारा बुझ गया था। तो फिर मैं क्या की कि जलाई बुलाई और यहाँ पे खड़े होके सोचे कि घाट का वीडियो लेना तो ज़रूरी है। थोड़ा अंधेरा है लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जी का घाट है तो अंधेरा भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब सब जगह पे दीपक जगमगा रहे हैं, तो कितना मस्त लग रहा है। जिनके नहीं रहते घाट पे आदमी, तो अब हो गया सुबह का टाइम और सुबह का हाथ उठना स्टार्ट हो गया था। तो मैं यहाँ पे आई, बहुत अच्छे से आ गई और सुबह का भी बहुत अच्छे से हाथ वाथ उठ रहा था। शाम को तो आई नहीं थी देखने के लिए हाथ उठ रहा है तो मैं, लेकिन आ गई थी सुबह का टाइम देखने के लिए कि हाथ उठ रहा था। तो हाथ उठाने का देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसीलिए मैं आ गई। और सुबह का जल्दी जल्दी से सभी आदमी जितने भी व्रत किए हुए थे वो सारे आदमी जल्दी जल्दी से हाथ उठा रहे थे। क्या है कि सुबह का 6 से 6:30 बजे तक ही हाथ उठ जाता है। और देखिए इतना सारा आदमी था, हमारे अगल बगल पीछे से आगे तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है। जब भी छठ पूजा होता है तो सभी आदमी आ जाते हैं बाहर से घर पे, और मैं यहाँ पे आई हुई थी। मेरे घर पे ही एक आदमी का कमी था, नहीं तो सभी के घर पे सारे आदमी आए हुए थे। और इसीलिए मैं बहुत खुश थी कि छठ पूजा रहते हैं तो सारे आदमी आते तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर पे नहीं आए थे तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो फिर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे था एक बाबू का मुंडन, जो हमारे पड़ोस का था, उनका मुंडन था। तो देख सकते हैं हाजमा कितने आराम आराम से इनका बाल काट रहे थे बाबू, लेकिन रो रहा था तो इसको पकड़ रखे थे और आराम आराम से इनका बाल कटाया जा रहा था। अच्छा होता है जब भी मुंडन होता है तो बाबू लोग रोते हैं, क्योंकि उनको डर लगता रहता है कि बाल के साथ अगर मतलब कि कुछ कट ना जाए, इसके वजह से तो इसीलिए रो रहा था। और मेरा बाबू देखिए पहले से बोल रहा था कि मैं भी मुंडन करवाऊंगी, लेकिन बाद में बोल रहा था कि नहीं, मुझे नहीं है मुंडन करवाना। और देखिए अगर छठी माता का वीडियो अच्छा लगेगी तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किनको किनको छठ पूजा पसंद है ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट।